अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नाज़िर हुसैन आपके सामने फिर हाज़िर हूँ एक नई फ़िक्र के साथ। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि लोग इस चीज़ को कह रहे हैं अक्सर कि हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमें रिटर्न में दूसरों से इस तरह से हमें अच्छाई नहीं मिलती। यानी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं लेकिन लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं या लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। इसी का नतीजा है कि अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि वहाँ पर कहते हुए नज़र आएंगे कि कोई रिश्तेदार जो है कोई आज के दौर में सगा नहीं होता, या फिर सभी मतलबी दोस्त होते हैं, या फिर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि आस्तीन के सांप। यानी इस तरीके से जो हमारी नेगेटिव अप्रोच है दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में और लोगों के बारे में, तो ये कहीं हम इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या चीज़ है, ये बदगुमानी है, यानी एविल प्रजम्पशन। तो ये बदगुमानी हमारे दरमियान में बहुत फैल रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से वीडियोस में देखते हैं, डायलॉग्स मिलेंगे, आपको पोइट्री मिलेगी या फिर आपको जो है कोटेशन मिलेंगे। उसमें बताया जाता है कि एक वक्त आएगा हमारा भी कि हम उन लोगों से बदला लेंगे जो हमसे हसद करते हैं, या इस तरह के जुमले आपने सुने होंगे कि आस्तीन के सांप हमें मालूम है कि कितने हमारे आस्तीनों में हैं और हम कुचलने का उन्हें हुनर रखते हैं। इस तरह से जो है अलग अलग अंदाज में पोइट्री के ज़रिए या जो कोटेशन के ज़रिए या फिर डायलॉग्स आपको सुनने मिलेंगे। दरअसल इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारी अप्रोच हमारे रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से किस तरह की है, हम रिश्तेदारों को क्या सोच रहे हैं, दोस्तों को क्या सोच रहे हैं। ये नेगेटिव बदगुमानी, हालांकि कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला ने इसकी मज़म्मत फरमाई है। रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। यानी कि ए लोगों, बहुत ज़्यादा गुमान से बचो, यानी कि सुए ज़न से बचो, गलत गुमान ज़्यादा ना करो, क्योंकि बाज़ गुमान ऐसे हैं कि जो कि गुनाह है। तो इससे पता चला कि हमें जो है सुए ज़न नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक भ्रम और हमारे अंदर है, हम कहते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हम तो लोगों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं और हम किसी को हर्ट नहीं पहुंचा रहे, हमारी थिंकिंग बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी ये जांचा कि वाकई हम अच्छे हैं? अच्छा, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक क्विक टेस्ट लेना चाहता हूँ आपका कि आप या हम अच्छे हैं नहीं अच्छे। मिसाल आप समझ लीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर कोई शख्स आता है कुछ चीज़ बेचने के लिए, XYZ मान लेते हैं, कोई घी बेचने के लिए आता है और वो प्राइस बताता है कि 800 रुपये पर केजी आपको घी मिलेगा, प्योर घी है। तो आपको मालूम है कि 800 पर केजी ये तो मिलना बहुत मुश्किल है, कम मिनिमम आपको 1000 रुपये तो पे करने पड़ेंगे या उससे ज़्यादा। तो आपके दिमाग में ये बात तो आती है कि यार 800 रुपये पर केजी कैसे मिल सकता है। आप उनसे पूछते भी हैं कि भाई ये वाकई प्योर है नहीं है, 800 रुपये पर केजी कैसे मिलना मुमकिन है। तो वो आपको समझा सकता है कॉन्फिडेंस में आपको लेने के लिए कि ह्यूज लेवल पर हम प्रोडक्शन करते हैं और हम जो है कम प्रॉफिट पर जो है लार्ज स्केल पर अपनी चीज़ों को बेचते हैं, ताकि हम ग्राहक को भी लेने में आसानी हो जाए और हमें भी कम प्रॉफिट पर जो है हम अच्छा खासा पैसा कलेक्ट कर सकें। तो बहरहाल आपको उसके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और आप जो है उससे वो सामान ख़रीद लेते हैं। अब आपको एक दिन के बाद में या 2 दिन के बाद में आपको पता चलता है कि उस घी में से स्मेल आती है और पता चला वो घी जो है ख़राब निकला, यानी कि नकली घी निकला। अब आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई कि मेरे साथ में वो चीट करके चला गया, यानी कि आप जो है ठगा हुआ महसूस करेंगे, बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको होगी। लेकिन आपको थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि आपके पड़ोस में से ही 8-10 लोगों ने और वो घी खरीद चुके हैं। तो आपको थोड़ा आप रिलैक्स हो जाएंगे कि चलो मैं अकेला नहीं ठगा हूँ, दूसरे लोग भी ठग चुके हैं। जबकि क्या ये सही अप्रोच है? क्या ये अच्छे बंदे होने की निशानी है? जबकि होना क्या चाहिए, अगर हमारे साथ में 8-10 लोगों को और ठग लिया गया है तो हमें तो उसका भी दर्द होना चाहिए, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए कि भैया हम अकेले नहीं ठगे बल्कि दूसरे लोग भी ठग लिए गए। ये तो वाकई गम की बात है। तो पता चला कि हम अपने जोम में
कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम डीप डिग करें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। तो अब मामला क्या है कि हम कहते हैं कि फला शख्स बुरा है या रिश्तेदार बुरे होते हैं, तमाम दोस्त बुरे होते हैं। ये इस लेवल पर हम किस तरह, हम क्यों पहुंच जाते हैं? आइए हम देखते हैं कि ये आखिर ये कैसे हो जाता है। दरअसल आप ये समझ लीजिए, हमें कभी कभार ऐसा हुआ कि हमने, कोई हमारा दोस्त या रिश्तेदार हुआ, उसने जो है हमसे पैसा उधार लिया या कोई भी चीज़ हमसे, उसने अपने काम के उसे काम पड़ा किसी चीज़ का, हमसे जो है वो चीज़ उसने ले ली। मिसाल के तौर पर उसने जो है पैसा हमसे ले लिया। अब हमने उसका टाइम पर काम निकाल दिया, हमने 10, 50 या 1 लाख रुपए हमने उसको दे दिए। अब हमने इस उम्मीद पर दे दिए उसको पैसे कि हमें भी अगर कोई कभी ज़रूरत पड़े हमारे काम आएगा और हम उससे जो है पैसे ले लेंगे। आपने उसको पैसे दे दिए, कुछ वक्त के बाद में उसने आपके पैसे वापस कर दिए। अब आपको अचानक से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 साल बाद, कितने भी वक्त के बाद में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं या अपना कोई घर बनाना चाह रहे हैं, XYZ कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी। जाहिर सी बात है आपका फ़ौरन माइंड उस जगह पर जाएगा जहाँ पर आपने उसको पैसे, जिस बंदे को पैसे दिए होंगे। वो रिश्तेदार हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हैं या उसी रिश्तेदार के पास में जाते हैं जिसको आपने जो है पैसे दिए होते हैं। तो अब क्या होता है, जब आप उससे पैसे लेने के लिए गए तो वो कहता भी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अब आपके माइंड में ये आएगा कि यार मैंने इसका काम निकाल दिया, ये इसने काम नहीं निकाला, मतलब ये बंदा मतलबी है, या फिर ये मुझसे जो है हसद कर रहा है, ये नहीं चाहता कि मेरा कारोबार बढ़ जाए। अगर आपने क्या नेगेटिव पहलू निकाल लिया उसका, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचना चाहते तो हो सकता है उस बंदे के पास में पैसा ना हो, या दूसरी वजह ये हो सकती है उसको कोई आपसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो, या तीसरी वजह ये हो सकती है कि आप उसके नज़दीक आप भरोसेमंद बंदे ना हो। आप कहेंगे नहीं मेरा किरदार भी अच्छा है, उसके पास पैसा भी था, सब कुछ था और उसे कोई काम भी नहीं था, इसके बावजूद उसने पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब सीधा सा ये निकलता है कि आपने जिस बंदे से उम्मीद लगाई हुई थी वो बंदा इस आपकी उम्मीद पर खरा उतरने वाला बंदा नहीं है। इसका कतन मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे हसद करता है। दरअसल क्या है, यहाँ पर हमारा माइंड एक फैलिसी को इस्तेमाल करता है, फैलिसी यूज़ करता है, जिसको हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलिसी। ये फैलिसी, इसके नाम से आप समझ जाएंगे, स्लिप यानी कि फिसलना, यानी कि फिसल जाता है और ढलकता हुआ चला जाता है उस पर, और वो कहाँ रुकेगा कोई उसकी कोई मियाद नहीं है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बात कितनी सी थी कि उसने आपको पैसे नहीं दिए, कितना होना चाहिए कि आपकी उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरा, लेकिन आपके माइंड ने फ़ौरन आपको इंडिकेट किया, आपको बताया कि नहीं वो आपसे हसद करता है, वो नहीं चाहता कि आप कारोबार में आगे बढ़ें। इसका मतलब वो आपसे दुश्मनी रखता है, मतलब वो आपका रिश्तेदार था लेकिन वो आपका आस्तीन का सांप निकला। यानी एक छोटी सी बात को आपके माइंड ने स्लिपरी स्लो फैलिसी के अंदर आपको उलझा दिया। अब आपके दिमाग में ये माइंड बन गया उस रिश्तेदार के ताल्लुक से। ऐसे ही आपको कोई दोस्त के साथ में इस तरह का कोई जो है इंटरेक्शन होता है, इसी तरह से आप 3-4 लोगों के साथ में इस तरह से आपका मामलात होते हैं। फिर आपका माइंड इस जगह पर एक बहुत ही ख़तरनाक फैलिसी को यूज़ करता है। वो फैलिसी है हेस्टी जनरलाइजेशन फैलिसी। मतलब 2-4 लोगों के ज़रिए आपने धोखा खाया या आपकी उम्मीदों पर वो शख्स नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे, तो अब आपका माइंड करेगा तमाम रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, तमाम दोस्त ऐसे ही होते हैं, तमाम ताल्लुक़ात वाले ऐसे ही होते हैं। सब लोग जो हैं, यानी मैं दूसरों के लिए अच्छा करता हूँ, तमाम लोग जो है मुझे बुरा समझते हैं, वो चाहते हैं मेरा कारोबार ख़राब हो जाए, वो चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूँ, लोग जो हैं मेरे आस्तीन के सांप हैं। तो ये वजह होती हैं कि जिस वजह से हम छोटी छोटी बातों को नेगेटिव पॉइंट्स उसके अंदर ढूंढ लेते हैं। इन तमाम वजहों से जो है हमारे मामलात ख़राब होते हैं और हम जो है नेगेटिव वे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से हम तमाम लोगों से हम अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं और लगता है पूरी दुनिया ख़राब है, बस हम ही सही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई कुछ लोग हो सकते हैं इस तरह के जो आपसे हसद रखते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम ही लोग ऐसे होते हैं। आखिर इसका सोल्यूशन क्या, हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये बात याद रखें कि इस दुनिया में लगभग 8 अरब आबादी इंसानों की है, और याद रखें जिस तरह से फिज़िकली हर इंसान दूसरे से यूनिक है, यानी कि
हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी शख्स से मैच नहीं खा सकते। इसी तरह से आपको सोचना चाहिए, किसी भी शख्स का माइंड दूसरे से फुली तौर पर 100 के 100% मैच नहीं खा सकता। आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि हमारी राय से दूसरा भी कोई इख्तलाफ रख सकता है। आप उसको मौका देंगे कि हम जो कह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं 100% वो भी ऐसे कहे। जाहिर सी बात है, जब मैं कोई भी शख्स मुझे अपनी राय के मुताबिक वो ढालने की कोशिश करेगा तो मैं ही नहीं रहा, या हम उसको मुकम्मल तौर पर अपने अंदर ढालने की कोशिश करें तो वो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। कोई शख्स इख्तलाफ राय रख सकता है, कोई हम जिससे उम्मीद लगा रहे हैं हो सकता है वो हमारी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, तो इसका कतन मतलब नहीं है कि वो हमसे हसद कर रहा है, हमसे दुश्मनी रखने की कोशिश कर रहा है, इसका कतन मतलब नहीं है। तो लिहाजा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। इसके नुकसानात ये होते हैं कि आप जब इस तरह से रखेंगे तो आपकी सोशल जो लाइफ है वो तबाह हो जाती है। आप अपने रिश्तेदारों के साथ में बात करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है मैं जिस रिश्तेदार से बात कर रहा हूँ ये मुझसे हसद करता है, ये वो रिश्तेदार है जो मुझे गिराने की कोशिश करता है, ये वो रिश्तेदार है जो मुझे जो है आगे बढ़ने नहीं देता। इस वजह से आपके सोशल जो आपकी लाइफ है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं तबाह हो जाती है। और हमें जो सोशल लाइफ में एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है अपने रिश्तेदारों के साथ में, ताल्लुकात वालों के साथ में या दोस्तों के साथ में, हम उसको नहीं बना पाते। तो लिहाजा मैं बस आपसे यही कहूँगा कि पॉजिटिव सोचें। कोई आपसे इख्तलाफ राय करता है तो उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें कि हाँ इख्तलाफ रख सकता है, तो आप बदगुमानी से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।